मैग्नेटिक फोर्स ऑन परपेंडिकुलर करंट कैरिंग वायर। ये क्वेश्चन जो है वो किसी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आप सब जानते हैं कि पैरेलल वायर्स और सेम डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो होता है तो उस कंडीशन में वायर्स म्यूचुअली अट्रैक्ट होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो होता है तो उस कंडीशन में वायर्स जो होते हैं वो म्यूचुअली रिपेल होते हैं। अब हम यहाँ पर एक सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि वायर्स अगर परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होता है। तो आप लोग देखें यहाँ पर, सबसे पहले मैंने एक लॉन्ग लेंथ वायर लिया, ये लॉन्ग लेंथ वायर है, ठीक है। देखें यहाँ पर लॉन्ग लेंथ वायर में जो है वो करंट I1 करंट का फ्लो हो रहा है, और एक और वायर मैंने लिया स्मॉल वायर, ये स्मॉल वायर ये है, इसके परपेंडिकुलर बनाया मैंने स्मॉल वायर, और ये इसके एंड्स हैं ए और बी, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो आपका स्मॉल वायर है ये लॉन्ग लेंथ वायर से अट्रैक्ट होगा और ये इससे रिपेल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट वायर लॉन्ग लेंथ वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल यूज में लेते हैं। आप क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, फिंगर्स को उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे जिस तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पाम जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पर डिनोट करता है। तो आप लोग देखें ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया लॉन्ग लेंथ वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट अपवर्ड, राइट साइड में मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो राइट साइड में फिंगर्स को रखा, पाम इनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब लॉन्ग लेंथ वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लेंथ वायर म्यू नॉट I अपॉन 2πr के इक्वल, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम स्मॉल वायर पर फोर्स बना रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं यहां पर, तो F वेक्टर इक्वल्स टू I L क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। या फिर हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू I L B साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा एंगल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और B के बीच में मुझे यहाँ पर एंगल लिखना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से स्मॉल वायर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो है वो बोर्ड पर है A to B, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड पर इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर है, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो फोर्स बनेगा यहाँ पर I L B साइन 90, साइन 91। तो फोर्स को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ I L B फोर्स होगा, ठीक है। ये तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो एक बात मुझे यहाँ से पता चल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लॉन्ग लेंथ वायर का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो वायर से जैसे जैसे दूर आते जाएंगे उस कंडीशन में जो है वो आपका फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। एल क्रॉस भी मुझे लेना है, तो यहां पर देखेंगे ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है। करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रखेंगे, पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पाम, तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे, ठीक है। पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है आपको, तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। अभी फिर हम इसे रिवाइज करेंगे। तो आप देखें यहां पर, तो मैंने क्या बोला कि यहां पर अगर फोर्स बनाना है मेरे को, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पाम इनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, पर मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने के साथ साथ फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो इस ए पॉइंट पर फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम ए से दूर जाते हुए जाएंगे उस कंडीशन में जो है वो फोर्स की वैल्यू जो है वो इस तरीके से डिक्रीज होती चली जाएगी। मैक्सिमम फोर्स ए पर होगा, और ए से बी पर अगर शिफ्ट होते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो आप देखें अगर ए और बी पर जो है फोर्स इक्वल होते तो ये वायर अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करता है ऐसे, पर ए पर फोर्स ज्यादा है तो ये टर्न हो जाएगा
और ये ऐसे मूव करेगा। इस तरफ फोर्स की वैल्यू हाई है तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, तो उस कंडीशन में ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी यहां पर मैं पोजीशन बताऊं आपको तो ये वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है वो यहां होगा और पॉइंट बी यहां पर होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। करंट हमें पता है ए टू बी फ्लो कर रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन आई टू करंट यहाँ आएगा। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग लेंथ वायर और स्मॉल वायर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो वायर्स जो है वो रिपेल होते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ स्मॉल वायर पहले ऐसे टर्न करेगा और फिर रिपेल होगा, ऐसे टर्न होगा फिर रिपेल हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन मैंने यहां पर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखें आप लोग। हाँ बेटा, अब ओनली डायरेक्शन की बात करेंगे, फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं। देखें फिर से मैंने यहां पर एक लॉन्ग लेंथ वायर बनाया। ठीक है, ये लॉन्ग लेंथ वायर है, ये लीजिए। करंट अगेन I1 करंट है और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेकंड वायर वो स्मॉल वायर है, ये स्मॉल वायर बनाया, इसमें पॉइंट्स बनाए, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट बी। बट स्मॉल वायर में इस बार मैंने करंट की डायरेक्शन पहले से अपोजिट बनाई है। इस बार करंट जो है वो बी टू ए फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम फिर से इस पर जो है यहाँ पर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखें आप लोग, सबसे पहले लॉन्ग लेंथ वायर का मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, तो थंब करंट की डायरेक्शन में रखना है, फिंगर्स को राइट साइड में आपको पॉइंट करना है, तो पाम इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगेन लॉन्ग लेंथ वायर का फील्ड देखेंगे राइट साइड में तो वो इनवर्ड ही आएगा। ये इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर का। ठीक है, अब हम इस पर फोर्स बनाते हैं। तो फोर्स बनाने के लिए मैंने आपको बोला सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम होनी चाहिए, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। फिर उसके बाद में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पाम रखना है, तो पाम इनवर्ड आना चाहिए, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में पाम, तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब इस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस बार फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमें पता है ए पॉइंट पर फोर्स मैक्सिमम होगा और डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, यहां पर अगेन ये वायर ऐसे टर्न करेगा और ये टर्न करता है तो ये टर्न होके वायर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट बी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा और ए पॉइंट जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। करंट बी टू ए फ्लो कर रहा था, ये पॉइंट बी है, ये आपका ए है। बी टू ए करंट का फ्लो था तो ये करंट मैंने आई टू यहां बना दिया। अगेन आप देखेंगे तो लॉन्ग लेंथ वायर और स्मॉल वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फिर से रिपल्शन होगा और ये फाइनली रिपेल होगा। तो ये पहले ऐसे टर्न करेगा और फिर इससे दूर चल जाएगा, इस तरीके से रिपेल होगा। फिर देखते हैं, अगेन मैंने क्या किया, एक लॉन्ग लेंथ वायर लिया, ये लॉन्ग लेंथ वायर है, ठीक है। इसमें करंट इस बार इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, आप लोग ध्यान से देखना। इस बार करंट जो है वो I1 करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट बनाया और स्मॉल वायर जो है वो फिर से मैंने यहां पर इसके पास में यहां बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, करंट जो है वो ए टू बी फ्लो कर रहा है, ये करंट है, ये I1 करंट, I2 करंट, सॉरी I2 करंट बता दिया। अब बेटा फिर देखो, आप लॉन्ग लेंथ वायर का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इस बार करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो अपनी फिंगर्स को पॉइंट करो राइट साइड में, पाम आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो लॉन्ग लेंथ वायर का राइट साइड में होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बाहर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं इस पर फोर्स बनाता हूँ। फोर्स अगर बनाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर की तरफ मैं अपनी फिंगर्स को रखता हूँ,
पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, तो पाम मुझे आउटवर्ड रखना है या आउटवर्ड डायरेक्शन में पाम। तो थंब किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस बार फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ आपने फिंगर्स को रखा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने पाम को रखा, तो थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है, ए पॉइंट पर फोर्स जो है वो मैक्सिमम आएगा, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती हुई चल जाएगी। तो इसे आप फिर से टर्न करेंगे तो ये ऐसे ही टर्न होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये वायर ऐसे टर्न कर गया। ठीक है, तो इसकी फाइनल जो आपकी पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बन रही है अगेन ऐसे। बी पॉइंट यहाँ पे, ए पॉइंट यहाँ पर आ गया, करंट ए टू बी फ्लो कर रहा था, ए टू बी करंट का फ्लो हो गया। ठीक है, अब फिर आप देखेंगे तो लॉन्ग लेंथ वायर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्मॉल वायर में करंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो ये अगेन रिपेल होगा। ठीक है, और एक लास्ट कंडीशन और हम लेकर चलते हैं। फिर से मैंने एक लॉन्ग लेंथ वायर बनाया, ये एक लॉन्ग लेंथ वायर है। ठीक है, इसमें अगर करंट बनाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट, ये I1 करंट है, और एक स्मॉल वायर अगेन यहाँ पे बना दिया, ये स्मॉल वायर, पॉइंट ए एंड बी, और करंट बनाया मैंने इस बार P2A करंट है यहाँ पर। ठीक है, लॉन्ग लेंथ वायर का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो फिंगर्स को राइट साइड में, पाम आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लॉन्ग लेंथ वायर का वो आउटसाइड में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर फोर्स बनाते हैं, तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को रखेंगे, पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखा, पाम आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स इस बार आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ फिंगर्स, पाम आउटवर्ड, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। तो देखें बेटा, आपके जो है नियर एंड पर जो है फोर्स मैक्सिमम, और जैसे जैसे जो है आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो ये वायर जो टर्न होगा, ये वायर ऐसे टर्न हो जाएगा, तो ये टर्न होके अगेन इस तरीके से ये वायर टर्न हो गया। हाँ भाई, पॉइंट बी यहाँ पर और पॉइंट ए यहाँ पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, करंट का फ्लो था B2A, ये B2A करंट का फ्लो हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो लॉन्ग लेंथ वायर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वायर होंगे वो फिर से रिपेल हो जाएंगे। तो ये चारों कंडीशन मैंने बनाई। ठीक है, इन कंडीशन में बस हमने यहाँ पर जो है प्रैक्टिस किया है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। ठीक है।